आज हमने जाना है टीवी बाई करने दुबई की लाइफ बहुत मजे की है। बस दो ही नुकसान है, आपको केकड़ा मेकड़ा हर चीज मिलेगी खाने को। एलसीडी लेने में सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी लाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन पे आ गई है। कुछ सेटिंग हो गई है, कुछ सेटिंग अभी भी रहती है। वो जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं साथ साथ मैं सेट करती जा रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ तो एटलीस्ट आ रही है ना, मतलब एक रूटीन सेट हो गई है। और आज हमने जाना है टीवी बाई करने। रेडी शेडी मैं हो गई हूँ और आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने अपने बाल बनाए, सीरियसली इतना शदीद किस्म का हेयर फॉल, इतना शदीद किस्म का हेयर फॉल। आपको पता है दुबई की लाइफ बहुत मज़े की है। बस दो ही नुकसान है, एक यहाँ का पानी आपके बालों के लिए बहुत ख़तरनाक है, दूसरा यहाँ का पानी आपके दांतों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो मेरे बालों को शदीद किस्म की केयर की ज़रूरत है। मैंने इनको बस कुछ दिन इग्नोर किया और हालत कुछ ये हो गई है। ये देखें, इस तरह ना बारिश की तरह मेरे बाल नीचे गिरते जा रहे थे जैसे जैसे मैं इन पे ना कंघी करती जा रही थी। ये देखें, बहुत दुख और तकलीफ के साथ मैंने अपने सारे बाल ऐसे इकट्ठे किए और ये देखें गुच्छा सा इनका बना लिया। सीरियसली मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं अपना हेयर वॉश जो है वो मिनरल वाटर से करती हूँ और बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, इसीलिए मेरे बाल अभी तक बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ देर बस इनको इग्नोर किया है। होटल में रहे हैं, फिर यहाँ पे आके घर सेटिंग के चक्कर में मैंने बालों को थोड़ा सा इग्नोर किया और कंडीशन कुछ यूँ हो गई है कुछ ही दिनों में। बस दुबई आने के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। सुना हुआ तो मैंने था कि यहाँ का पानी बालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैं विज़िट गई थी ना तभी मुझे आइडिया हो गया था कि बालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बस मैं इनकी एक्स्ट्रा केयर करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कुछ दिन इग्नोर करने की सज़ा मुझे मिल गई है। सीरियसली बड़ा ही दुख हो रहा है, लेकिन दुख अपनी जगह, खुशी अपनी जगह। टीवी बाई करने चलते हैं, कोई बात नहीं है। अब जो होना था वो तो हो ही गया। और शामीर ने इस मशीन से पंगा लाजमी लेना होता है, कोई काम हो या ना हो। और बाहर देखें, यहाँ पे ना ट्रैफिक हर टाइम इसी तरह रहती है। मेरा बड़ा दिल करता है कि कभी ये रोड बिल्कुल ऐसे खाली हो और मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और ना हमारे घर से ही समझ लें ऐसे एक ब्रिज है और ब्रिज से डायरेक्ट जो रास्ता जाता है ना वो लुलू सेंटर में जाता है। तो मैं जा रही हूँ लुलू हाइपर मार्केट और टीवी की बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, वो चलते चलते आपको सुनाती हूँ। मैंने उस दिन जब व्लॉग में कहा ना कि हमारे घर टीवी नहीं है, हम लोगों ने एक एलसीडी बाई करनी है, तो बस मशवरों के ढेर लग गए। आपको पता है हम पाकिस्तानियों के पास एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त होती है और वो है मशवरा। तो ना मुझे बहुत से मैसेजेस आए और जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी कहा कि आप ना जो एलसीडी है या टीवी जो भी आपने बाई करना है ना वो आपने न्यू नहीं बाई करना, दुबई में यूज़ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा तो ज़रा भी दिल नहीं मानता। यूज़ चीज़ों पे अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बस अपना अपना एक तरीका होता है ना। मेरा दिल था कि टीवी हम न्यू लें, तो वकास का भी यही दिल था। 80% वकास ना एग्री थे कि हम न्यू बाई करेंगे, लेकिन बातों में इंसान आ जाता है ना। साथ साथ वो ना ओल्ड भी सर्च कर रहे थे, यूज़ में कुछ अच्छा टीवी मिल जाए। तो यूज़ में ना जो टीवी मिल रहा था वो 100-200 दिरहम में मतलब मिल रहा था, 100 to 200 दिरहम में। तो हम लोगों ने ना पता किया, जितने मॉल हमारे करीब करीब थे ना, हाइपर मार्केट्स मॉल्स जहाँ जहाँ पे हम लोग मतलब जा सकते थे, बाय वॉक करने जाते थे तो पता कर आते थे। तो हम लोगों को ना बहुत अच्छी प्राइस मिली और ना हमें पता चला कि फ्राइडे पे और सैटरडे संडे ऑफ भी लग जाता है। तो ऑफ में ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने कुछ भी लेना हो ना तो बस थोड़ा सर्च करें और जब ना ऑफ चल रहा हो ना किसी भी स्टोर पे आप तब बाई करें। सीरियसली आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस मैं आ गई हूँ लुलू हाइपर मार्केट। यहाँ पे बैक टू स्कूल के स्टॉल लगे हुए थे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। सीरियसली मेरा दिल कर रहा था कि काश मैं छोटी होती और मैं भी बस स्कूल चली जाती और ये सब कुछ बाय करती। शामीर ऑनलाइन स्टडीज़ करता है, आप सबको पता है, तो इस तरह की चीज़ें लेने का मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं क्यूट क्यूट बैग खरीदूँ, लंच बॉक्सेस खरीदूँ। सीरियसली हसरत ही रह गई है मेरी। पाकिस्तान हो या दुबई, हमने तो विंडो शॉपिंग भी करनी ही होती है। तो बस मेरी हर चीज़ पे नज़र थी, मैं साथ साथ विंडो शॉपिंग भी इंजॉय कर रही थी। मुझे चाहिए थी एक बेडशीट, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे चेक करती हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी एक पसंद कर ली थी, लेकिन हम लेडीज़ को बीमारी होती है ना, हम पसंद करने के बावजूद सारा घूमना फिरना होता है। तो बस मैं वही कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना बेड शीट से ज़्यादा जो फिटेड शीट्स थी ना उनके कलर इतने इतने प्यारे थे। सीरियसली मेरा तो दिल कर रहा था बेड शीट छोड़ो, फिटेड शीट से ही काम चला लेते हैं। मुझे वैसे भी प्लेन प्लेन चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं प्रिंट की जगह। तो खैर ये एक बेड शीट मैंने ऑलरेडी पसंद की हुई थी, लेकिन फिर भी मैं एक चक्कर लगा के आई, फिर भी आके यही मैंने ली जो मैंने आते ही पसंद की थी। और ये एक फिटेड शीट थी, ये भी बड़ी अच्छी थी। देखें कितना मज़े का प्लेन ग्रीन शेड है इसका और उसके ऊपर ना डार्क ग्रीन कलर के ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो बस ये कुछ हैंगर शैंगर और मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें
थी ना वो लेनी थी, लेकिन मैंने पूरा मॉल घूमा फिरा और जिस काम के लिए आई थी वो काम मैंने अभी तक नहीं किया, और वो काम था एक अच्छे से टीवी की प्राइस पता करना। अच्छा, आज हमें ऐसा लग रहा था जिस तरह हम ना मॉल किसी इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करने आए हैं। हमें इतना मज़ा आ रहा था ना मॉल एक्सप्लोर करने का, तो बस हम लोगों ने फिर सोचा घूम फिर तो रही हैं तो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले लेते हैं। फ़िश हम लोगों ने बाई करनी थी, जहाँ क्यूट क्यूट फ़िश थी ना वहाँ पे ये ऐसी ख़तरनाक किस्म की फ़िशेस भी थी, और यहाँ पे ना सी फूड की वैरायटी थी। सीरियसली आपको केकड़ा मेकड़ा हर चीज़ मिलेगी खाने को, जो आपको पसंद है आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश। फ्रेंड्स, ये लॉबस्टर्स और क्रैब्स ना मेरी तो समझ से बाहर है, ना कभी मैंने खाया और ना मेरा खाने का इरादा है। हाँ, प्रॉन्स की बात कुछ चला गया, वो भी कुछ रेसिपीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ रेसिपीज़ में बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। सर्दियाँ भी आने वाली हैं और फिश का सीज़न भी आने वाला है, मिलके बहुत सी रेसिपीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली अब वो काम कर लेते हैं जिसके लिए हम स्पेशली आए थे। कोई अच्छी सी एलसीडी अपने लिए पसंद करते हैं। सबसे पहले प्राइस हम लोगों ने चेक की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने नेस्टो पे एलसीडी पसंद कर लिया और उसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे चल के सुनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस थी वो थी 329, और वो एलसीडी ये थी जो आपके सामने है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था। हम लोगों ने जो एलसीडी पसंद की है ना उसका साइज़ बिल्कुल आइडियल साइज़ है, और वो बिल्कुल हमारे ना बजट पे, और हमें उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। वो है नेस्टो पे। तो बस लुलु से हम लोगों ने बस चेक की और खड़े होकर थोड़ी देर माशा एंड बेयर इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बस पे मेरी नज़र पड़ गई ज़बरदस्ती फ्रेश वेजिटेबल्स पे। देखिए कितनी ज़बरदस्त है, अच्छा बेस्ट है। लुलु पे मुझे हमेशा ना वेजिटेबल्स फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सीरियसली जो मैंने नहीं भी बाई करना होता ना मैं बाई कर लेती हूँ। ये देखें टोमेटोज़ कितने फ्रेश हैं, और लेमन चेक करें आप, कितने देखने में ही जूसी लग रहे हैं। अब आप खुद बताएं इंसान कैसे अपना हाथ रोक सकता है। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त से टोमेटोज़ मैंने ले लिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सीरियसली वो कहते हैं ना इंसान का दिल ही आ जाता है, तो बस मेरा दिल ही आ गया था इन सब्जियों पे और इन फ्रूट्स पे। जो मेन होम अप्लाइंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये ना रोज़ नहीं बनाता इंसान, ये एक दफ़ा ही बननी होती हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी अगर ख़वारी आप काट लेना तो आपको रीज़नेबल प्राइस में आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है। और दुबई ये तो समझ लें ख़जाना है, यहाँ पे तो चीज़ें ही चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और हर चीज़ दुनिया की अवेलेबल है। बस थोड़ी सी सर्च करें तहम्मुल के साथ, किसी की बात ना सुने, अपने दिल की बात सुने, और ना ऑफ़र्स जो उनसी लगती हैं ना उनसे फ़ायदा लाजमी उठाया करें। A few moments later. फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं घर आ गई। काश वहीं से चले गए थे एलसीडी लेने, और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए। और ये है जी हमारी एलसीडी, टेंटेटा। और न्यू चीज़ की अनबॉक्सिंग करने का इतना मज़ा आता है ना, सीरियसली ये जो एक मोमेंट होता है ना, समझ लें मैं इस मोमेंट के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैं इसको ओपन करूँगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी हमने ओपन कर ली है। मशवरे ना आप सबके सुने, लेकिन करें वही जो आपका दिल चाहता है। देखें ये अगर मैं किसी की बातों में आ जाती तो मैं ये मोमेंट मिस कर देती, जो मैं अभी इतनी खुशी खुशी इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये हमें मिली है नेस्टो से, नेस्टो हाइपर मार्केट से। ये थी जी 499 की, और हमें ये मिली है 399 की। 100 दिरहम का डिस्काउंट, और 399 में इतनी अच्छी एलसीडी हम लोगों ने बाय कर लिया है। ट्रस्ट मी, जो यूज्ड एलसीडीज़ थी ना वो भी 100-200 की मिल रही थी, तो बस थोड़े से पैसे और ऐड किए और हम लोगों ने न्यू एलसीडी बाय कर दी। और मज़े की बात यह कि हमारे पास एक डिवाइस है जो हर एलसीडी पे नहीं वर्क करती, वो भी इस पर वर्क कर रही थी, और शमीर को जो इस पर फीचर्स चाहिए थे वो सब कुछ अवेलेबल था। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ हम लोगों ने बाय की। हर स्टोरीज बनाने का मकसद ये था कि जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे यूएई में बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं, तो आपने हर ऑफ़र पे नज़र रखनी है। जो मार्केट्स आपके करीब हैं, जहाँ पे आपको सबसे अच्छी प्राइस मिल रही हो, आप वहीं से जाके बाय करें, क्योंकि पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, बड़ी मेहनत से आते हैं, तो इसलिए ध्यान से खर्च करें। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि जल्दी जल्दी ऑन हो, और ऑन होते ही यहाँ पे आया वेलकम। टीवी पे मैं कुछ भी नहीं देखती, इस पर टोटली शमीर का कब्जा होता है। वो इस पर देखता है अपनी वीडियोज़ और कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ भी देखता है। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, घर में ज़ाहिर है कोई चीज़ आए तो कितनी खुशी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर आयतल कुर्सी लगाई, और ये था मेरा छोटू सा टीवी का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आपको पता है ना आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जान से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।